यूनिवर्स इज ऑलवेज सेइंग येस टू यू, ठीक है। बट आप कहोगे कि अगर यूनिवर्स मेरी हर बात को मान रहा है, 111 है सामने, तो अगर यूनिवर्स मेरी हर बात को मान रहा है, ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो चीज़ वो करके दे रहा है, बट मेरे साथ तो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस में वो चीज़ें नहीं हो रही जो मैं चाहता हूँ, जैसी मैं लाइफ चाहती हूँ, ठीक, तो ऐसा क्यों है? अब इसको समझते हैं। यूनिवर्स जो आपकी एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, उसको इस फील्ड में भेज रहा है और उसके बेसिस पे आपको जो एक्सपीरियंसेस, सिचुएशंस, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं वो बदले में दे रहा है। तो अब आप सोचो कि पूरा दिन में क्या आपकी एनर्जी वो वाली है जो आप चाहते हैं वो उसको क्रिएट करेगी क्या नहीं? Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. So today in this video we'll be talking about that the universe is always saying a yes to all the thoughts that you think and maybe that's why you're stuck. बात करेंगे इस सब के बारे में, but उससे पहले if you're new to the channel don't forget to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. First of all, I'd like to thank you all for all the love and support that you all are showering on this channel. I am so very grateful and thankful to all of you, and my unconditional love is always and always flowing towards all of you. So bless you all. Thank you so much. One quick info, I also take one-to-one live coaching sessions. So if you're stuck somewhere, आप कुछ बात करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, then you can contact me. मेरा contact information आपको नीचे description में मिल जाएगा. So हम सभी law of attraction use करते हैं। अगर आप इस चैनल पे हो, इस चैनल पे हम बहुत बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की, एनर्जी अलाइनमेंट की, सोल अलाइनमेंट की, और क्या क्या टेक्निक्स और टूल्स हैं जिसको यूज़ करके हम और अलाइन हो सकते हैं जो चीज़ें हम चाहते हैं उसको पाने में, ठीक। तो अगर आप इसको सुन रहे हो तो आई एम श्योर आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते होंगे, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करते होंगे। बट अगेन अगर आप इस वीडियो पे हैं तो ये भी थॉट आपके माइंड में आया होगा कि हाँ यार, यूनिवर्स अगर मेरी बात को यस कह रहा है तो फिर मेरे साथ वो सारी चीज़ें क्यों नहीं हो रही जो मैं चाहता हूँ, ठीक। सो हम सभी अपनी लाइफ को ना एक ऑटो पायलट पे जी रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमने बचपन से एक प्रोग्रामिंग दी हुई है अपने आप को कि हमारी लाइफ में ऐसा होता है, मैं ऐसा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट इनफ, आई एम इनफ, I am beautiful, I am not beautiful, I am worthy of this, I am not worthy of this, I deserve money, I don't deserve love, blah 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 blah, ठीक। तो कुछ अच्छी चीज़ें हो सकता है आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही हो लेकिन आप फाइनेंशियली उतने साउंड ना हो सकता है आप फाइनेंशियली बहुत साउंड हो पर शायद आपके रिलेशनशिप्स, आप एक अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, आप एक लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो सकता है ये सब चीज़ें ठीक हो बट कोई ना कोई एक ऐसा हेल्थ इशू है जिसको आप हील नहीं कर पा रहे हो, ठीक। तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली? हो ये रहा है कि उस चीज़ के बारे में तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वो चीज़, वो जो यूनिवर्स है या तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो सिग्नल भेज रहा है और तुम्हें वो वाला जो रिजल्ट है वो ला के क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। आप इस वक्त बैठे हो, आप सपोज मनी के बारे में बात करें हम, और आप सोचने लगो कि यार मेरी तो, चलो अच्छी बातें करते हैं ना, कि हाँ यार मैं तो बहुत अच्छे से पैसा कमा लेता हूँ, मैं हमेशा सक्सेसफुल रहता हूँ, मैं कोई भी इंटरव्यू देता हूँ तो मेरा हो ही जाता है, ठीक है। टॉप नॉच जो बॉसेस होते हैं उनके साथ मेरी बहुत अलाइनमेंट रहती है, बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स रहते हैं, ठीक है। मेरा इंक्रीमेंट बहुत अच्छा होता है, मुझे अच्छे बोनसेस मिलते हैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं, मैं बहुत फेमस हूँ अपनी कंपनी में, ठीक है। सब लोग मुझे पसंद करते हैं, सबको मेरा काम पसंद है, मैं बहुत अच्छे से अपना काम कर पाता हूँ, ठीक है ना। मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं जो भी काम पकड़ता हूँ वो काम मैं सक्सेसफुली करती हूँ, मैं जो भी काम पकड़ती हूँ मैं उसको सक्सेसफुली करती हूँ, मैं उस पर टॉप पे होती हूँ, मैं नंबर 1 होती हूँ। पैसा मेरे पास बहुत ईजिली आता है, बहुत लोग मुझे मेरे पास अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग जगह से पैसा आता है, हर पल आता है, हर दिन आता है, दिन रात आता है,
पैसा आना बहुत ईजी है, पैसा कमाना बहुत ईजी है। अब इन पूरे पिछले कुछ सेकंड्स में आपने भी ये सुना, मैंने भी ये बोला, हम दोनों के लिए जो एनर्जी आसपास क्रिएट हुई, जो हमने एक एनर्जी भेजी, ठीक, मैंने तो भेजी, जो सुन रहा है उसने उस एनर्जी को पहले तो लिया कैसे, इन बातों को लिया कैसे, उसने ये सोचा कि हाँ 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 मेरे साथ भी ऐसा होता है, शायद आप ये सब एक्सपीरियंस करते हो। और दूसरा, आप ये सब ना एक्सपीरियंस करते हो और आप कहें ओ नहीं यार, तो इसको इमेजिन करो, आपके यहाँ माइंड से, आपकी बॉडी से इमोशंस ऐसे फ्लो हो रहे हैं इस फील्ड में, जो फील्ड है हमारे आसपास, ठीक। सो ये फील्ड जो है ये रिस्पॉन्ड करेगी, वो जो वेव्स हैं, और वो आपके लिए एक्सपीरियंसेस, सिचुएशंस इसके बेसिस पे क्रिएट करेंगे, आपके जो इमोशनल रिस्पॉन्स रहा है उसके बेसिस पे, कि आपने हैप्पी हैप्पी सोचा। आपके जो थॉट्स हैं हमेशा, एक इस वीडियो का सार या किसी भी वीडियो का सार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सार यही है कि आपके जो थॉट्स हो, आपकी जो थिंकिंग हो, जो भी कुछ चल रहा हो, इट शुड बी ऑफ पीस, हार्मनी, अनकंडीशनल लव, श्योरिटी, एक्साइटमेंट, यू नो, ये एनर्जी फ्लो बहुत एकदम, इसमें कुछ खचमच नहीं होना चाहिए, क्लटर नहीं होना चाहिए, सब कुछ बहुत फ्लो में जाए, यहाँ एनर्जी एक अलग लेवल की हो। सो जब आप इस थॉट प्रोसेस से जीते हो, हर पल अपने आप को खींच के, अभी मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि जो बैड एनर्जी है आपकी, जो कभी एक स्पाइरल बन जाता है पूरे दिन में नेगेटिव इवेंट्स का, कि हर तरह से कुछ ना कुछ बेकार ही हो रहा है, ठीक, तो वो क्या है, वो आपके भीतर की एनर्जी है जो इस सब को क्रिएट कर रही है। तो अगर मैं ही, जो कुछ भी है अगर मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ, हम कहते हैं ना, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, बिकॉज यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल। जो कुछ भी हो रहा है वो आप ही ने क्रिएट किया है, आप ही के थॉट्स ने, आप ही के विचारों ने, आप ही ने जैसा सोचा समझा उसको परसीव किया, और उसके बेसिस पे जो कुछ भी हो रहा है आज हो रहा है आपके साथ। तो अगर सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ, तो क्यों ना मैं अपने इन थॉट्स को चेंज कर लूँ, क्यों ना मैं एक नई अपनी लाइफ स्क्रिप्ट लिखूं। इस नए साल आने वाला है, बहुत सारे अलग अलग नए नए रेजोल्यूशंस बनेंगे जो कि जनवरी आते आते ही ख़त्म हो जाते हैं लोगों के, है ना। तो क्यों ना मैं ऐसी लाइफ स्क्रिप्ट लिखूं जो फ्लो में हो, जो मैं चाहता हूँ, और मैं रोज़ उसको पढूं, रोज़ उसको सुनूं, और मैं अपने लिए एक नई लाइफ जैसी मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ वो मैं क्रिएट करूँ। बट हम क्या रोज़ अपने आप को गाइडेंस दे रहे हैं, हम क्या रोज़ रोज़ बोले जा रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं हम अपने आप को। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी है 11 लास्ट वीडियो में मैंने बात करी है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की, RAS जिसे हम कहते हैं। जो लोग सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं, उन्होंने ये सुना होगा। तो उसको आप, जो भी कुछ हमारा ब्रेन सोचता है, जो भी कुछ हम अपने माइंड में सोच रहे हैं, जो कॉन्शियस है, इट्स लाइक एक बुक में, बहुत ही कॉमन बुक है, सबने पढ़ा होगा। सो उसमें लिखा है कि जो कॉन्शियस माइंड है ना, वो कैप्टन का काम करता है। सपोज एक शिप है, तो कैप्टन क्या बोलेगा, वो सारे गाइडेंस देगा, इसको यहाँ ले जाओ, ये करो, ये करो, ये करो, ठीक। और जो सबकॉन्शियस है, वो नीचे जो लगे हुए वर्कर्स है ना, वो हैं जो सारा काम संभाल रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं। कैप्टन सिर्फ गाइडेंस दे रहा है। तो जो नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि क्या ये सही भी है, क्या ये सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। नहीं, उन्हें तो दिख भी नहीं रहा होता, वो तो नीचे बस उसको घुमा रहे होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो, ठीक है। आज सारे एंजल नंबर्स दिखेंगे मुझे, 12 भी था अभी। वाओ, सो इट शोज आई एम ऑल्सो इन अलाइनमेंट, है ना। एंड मे बी द वन हु इज लिसनिंग टू मी इस टाइम पे, क्योंकि अगर हम कहें कि टाइम भी
ये वीडियो मैं कब बना रही हूँ और आप कब सुनोगे इसको, है ना। एनीवेज, डीप नहीं जा रहे ज़्यादा। सो जो नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको नहीं पता है कि क्या हम सही डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, कौन सी डायरेक्शन में जाना है। वो तो बस जो उन्हें मिल रहा है वो उस पर काम कर रहे हैं। सिमिलरली हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अगर मेरा कॉन्शियस माइंड कह रहा है कि मैं बहुत अच्छे से पैसे कमाता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ इस चीज़ में, सबकॉन्शियस के पास पूरा डेटा है इस लाइफ का, पुरानी लाइफ्स का, जहाँ से आप अपने टैलेंट्स अपने वो लेके आए हैं, ठीक है ना, स्किल्स, और इस लाइफ का भी जो भी आपने टैलेंट्स या डेटा अभी तक इकट्ठा किया, चीज़ें देख के, समझ के, सुन के, तो वो सारा डेटा, वो सारी स्किल्स, जो कुछ भी रिसोर्स उसके भीतर है डेटा के रूप में, वो सबको मिला जुला के आपको एक रिजल्ट देने लगता है। यानी कि आपके सामने वो आपसे ऐसे काम करवाएगा, वो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, वो आपको बताएगा कि ये अपॉर्चुनिटी है तेरे लिए। आप खुद से उठा के कभी कॉल करोगे किसी को कि हाँ यार शायद यहाँ मेरा काम बने। तो सबकॉन्शियस माइंड वो वर्कर्स वाला काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है, सही क्या है या गलत क्या है। उसको आप कहोगे कि यार मुझे ये सारा जंक फूड खाना है, कहेगा हाँ ठीक है खाओ। उसको नहीं पता कि वो हेल्दी नहीं है आपके लिए या है। आपने क्या दिया, कॉन्शियस ने उसे क्या फीड करा है, वो उसके बेसिस पे चल रहा है, ठीक है। यानी कि बेसिस पे तो वो कुछ पुराने जो परसेप्शन है, जो बिलीफ सिस्टम है, उस पे चल रहा है, लेकिन गाइडेंस आज के लिए यहां से ले रहा है। सो अगर सपोज मैं करियर की ही बात लेते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे दिमाग में है कि मैं हर चीज़ में सक्सेसफुल रहती हूँ और मैं बचपन से भी मुझे लगता है कि हाँ यार मैं इन चीज़ों में हमेशा ही मैंने अच्छा सक्सेस पाया है, मैंने बहुत अच्छी चीज़ें करी हैं, मैं कॉन्फिडेंटली ये काम कर लेती हूँ, तो मेरे सबकॉन्शियस के भीतर बिलीफ है वो बचपन से। और आज जब मेरा सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कि यार तुझे ये वाला काम करना है या तो इस चीज़ को अच्छे से करती है, तो सबकॉन्शियस भी वही चीज़ें क्रिएट करेगा, उसके लिए ईजी हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं अगर मैं कॉन्शियसली यही सोचते रहूँ, जो मेरे नेगेटिव पैटर्न्स भी होंगे। ये तो हमने एक बात करी एक एरिया ऑफ लाइफ की जहाँ पे हम सक्सेसफुल हैं, बट वो कौन सी चीज़ है, जैसे कि कुछ मेरे पास जब क्लाइंट्स आते हैं तो ज़्यादातर इश्यूज होते हैं रिलेशनशिप्स के, ज़्यादातर इश्यूज होते हैं करियर्स के, मेजर, राइट। सो सपोज किसी का रिलेशनशिप इशू है, तो आप देखोगे कि उसके लाइफ में एक चेन ऑफ इवेंट्स होंगे जिसमें वो कहेगी कि यार, या कहेगा कि मेरी लाइफ में इसी तरह के लोग आते हैं, या सारे अच्छे जो लोग हैं ना उनकी तो शादी हो गई। अगर आप ऐसा सोचोगे कि सारे अच्छे लोगों की शादी हो गई, तो आपके पास कौन से आएंगे? जो आपको प्यार नहीं दे पाएंगे, जो टॉक्सिक होंगे, क्योंकि आपने ही तो कहा है कि सारे अच्छों की हो गई, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि आप बैठ गए हो, आप उसके लिए कोशिश भी कर रहे हो, तो फिर कौन सा आएगा? अच्छे वाला तो नहीं आएगा, क्योंकि आपने मांगा ही नहीं। मैं जब रिलेशनशिप इश्यूज पे काम करवाती हूँ तो मैं प्रॉपर एक मैनिफेस्टेशन आपको करनी कैसे है, पहले तो आपको रिलीज करना है आपके नेगेटिव थॉट्स हैं क्या इन चीज़ों को लेके, आप क्या सोचे जा रहे हो। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपका रिलेशनशिप में इशू है, तो एक बार लिखो ना कि मैं क्या सोचता हूँ रिलेशनशिप के बारे में, बचपन से लेके आज तक मैंने क्या देखा है, क्या सोचा है, क्या समझा है रिलेशनशिप को लेके। अगर आपने अपने पेरेंट्स के बीच एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं देखा, अपने बड़े भाई बहन या जो भी रिलेटिव्स आसपास रहे उनका एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं देखा, ठीक, और शायद आपने कोई अच्छी मूवीज़ भी नहीं देखी रोमांटिक, तो आपका तो वो प्रोग्रामिंग ही नहीं हुई ना। और अगर आज आप एक अच्छे रिलेशनशिप में नहीं हो और शायद आप मैरिड भी हो और वो चीज़ सही नहीं चल रही, देन यू हैव क्रिएटेड दिस।
बट इस पे काम किया जा सकता है, इसको ठीक किया जा सकता है। फिर लोग आ जाते हैं जब ये बात होती है ना कि यार अच्छा ये कार्मिक है क्या? अरे सब कुछ ही कार्मिक है। आप मुझे अभी सुन रहे हो, ये भी एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ही है ना, कि शायद मुझे आपको ये बात बतानी होगी। एवरीथिंग इज कार्मिक। कार्मिकली तो हम सबसे कनेक्टेड हैं ही। और कर्मा में नहीं जाएंगे इस वीडियो में, बहुत लंबी हो जाएगी। सो कार्मिक तो सब कुछ है, और स्पेशली आपकी शादी वो तो है ही, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो खराब ही होगा। हाँ, वो आपको कुछ चीजें सिखाने के लिए आया है, आप खुद आए हो। ऐसा नहीं कि वो आपको सिखाने आए, आप खुद आए हो ये कॉन्ट्रैक्ट लेके कि मेरे सामने ऐसा इंसान आएगा जिससे मैं ये चीज सीखूंगी। और सीखते हम कब हैं? जब कोई स्ट्रगल आता है सामने, है ना। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप पैसा कमाना नहीं सीख पाओगे ना। अगर नहीं होगा तो ही आप बोलोगे कि यार मुझे तो कुछ करना ही है, मुझे कुछ एंटरप्रेन्योर बनना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ इम्पैक्टफुल करना है। और इसीलिए हमने देखा है जो बहुत सारे जो लोग होते हैं जो अच्छे हैं, अच्छा ये भी उनका कर्म है, वो अपने लिए ये लेके आए हैं, है ना। तो वो उनके साथ क्या होता है कि वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उसकी नीड ही नहीं हुई ना कभी। जब नीड होती है तभी तो इंसान, जब भूख लगती है तभी तो ये होता है ना कि खाने के लिए कुछ कमाना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि रिलेशनशिप की अगर हम बात करें, आप कहो मेरा सही नहीं चल रहा, मेरा कार्मिक है, ये है वो है, तो आप देखो कि मैं रिलेशनशिप को लेके मैं क्या सोचता हूँ या मैं क्या सोचती हूँ। मेरा, अगर आप एक फीमेल हैं तो मेरा मेल्स को लेके क्या ओपिनियन है, अगर आप मेल हैं तो मेरी फीमेल्स को लेके क्या ओपिनियन है। क्या मैं उन्हें जज कर रहा हूँ या उन्हें मैं अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैंने देखा है कुछ लड़कियों की आदत होती है कि वो थोड़ा सा स्नैप ही करते हैं, कुछ ना कुछ कहना ही है। अगर ऐसा होगा तो आप एक ऐसे रिलेशनशिप में नहीं जा पाओगे, और जाओगे तो फिर भी वही काम करोगे। अगर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है तो आपको सबसे पहले अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज पे काम करना होगा, जहाँ पे आपको ये समझना होगा कि अगर मैं एक अच्छे रिलेशनशिप में जाना चाहती हूँ, इफ़ यू आर अ फीमेल, तो क्या मैं अपनी फेमिनिन एनर्जी से, जो डिवाइन फेमिनिन है मेरा, क्या मैं उससे अलाइंड हूँ? क्या मैं एक्सेप्टेंस में हूँ? क्या मैं सेल्फ लव प्रैक्टिसेस करती हूँ? क्या मैं खुद को प्रायोरिटी देती हूँ? क्या मैं खुद के लिए जीती हूँ? और अगर आप एक मेल हैं, आप एक फीमेल अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको देखना होगा कि क्या मैं एक प्रोवाइडर वाले स्टेट में हूँ? क्या मेरे अंदर ये है कि हाँ मैं किसी का ख्याल रख सकता हूँ, है ना? क्या मैं वो सपोर्ट कर सकता हूँ? ये सारी मैस्कुलिन है चीज़ें। क्या मैं कॉन्फिडेंट फील करता हूँ? So everything in the universe and in your own universe, whatever is happening, it is your own energy. वो आपकी ही एनर्जी है जो आप बाहर भेज रहे हो, यूनिवर्स वो रिसीव कर रहा है, और वो जो क्वांटम फील्ड है वहाँ से वो चीज़ आपके लिए आ रही है। कुछ भी आपने सोचा अच्छा, वो एक नई रियलिटी उस क्वांटम रियलिटी में बन जाती है आपके लिए। और आप कह रहे हो अगर बन गई है तो मिल क्यों नहीं रही है? क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी मैच नहीं कर रही उसको। सपोज आप चाह रहे हो कि मेरी शादी हो जाए, ठीक है? जब शादी होती है सब एक मंजर वो इमेजिन करो कि आप अगर आप एक लड़की हैं, ऐसे सोचते हैं, तो आप चलती हुई जा रही हैं स्टेज की तरफ जयमाला के लिए, है ना। सामने आपके जो ग्रूम हैं वो खड़े हैं जयमाला लेके, हो सकता है आपकी तरफ हाथ बढ़ा रहे हो।
आसपास सब लोग हैं, सब बड़े खुश हो रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, कोई स्माइल कर रहा है, कोई किसी को नमस्ते कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। कौन सा सॉन्ग चल रहा है? हाँ, कौन सा सॉन्ग आप चाहते हो जब आप जाओ तो बजे? ठीक है, क्या कुछ हो रहा है? आप कैसा महसूस कर रहे हो जब आप वो गार्लैंड एक दूसरे को पहनाते हैं, तब आप कैसा महसूस कर रहे हो? या जब फेरे हो रहे हैं तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? तो ये सारी जो फीलिंग्स हैं, इन फीलिंग्स को लिखो। ये फीलिंग्स क्या हैं? सपोज बहुत ही ज़्यादा खुशी की फीलिंग होगी, बहुत ही एक अंदर से धन्यवाद की फीलिंग होगी, एक डिवाइन फीलिंग होगी, है ना? एक्साइटमेंट भी हो सकता है, मजाक भी हो सकता है, तो खुशी खुशी खुशी, हैप्पी हैप्पी हैप्पी, है ना? तो ये सारी फीलिंग्स लिखो। अब क्या इन फीलिंग्स में, ये जो फीलिंग्स हैं, क्या आज के दिन में ऐसा कुछ हो रहा है जब आप ये फील कर रहे हो? एंड यू हैव द आंसर। क्या मैं जैसा अपनी शादी पे फील करूं वैसा मैं आज फील कर रही हूं? या अगर मैं सपोज मैं अपने ही काम की बात करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि मैं करोड़ों लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, करोड़ों लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ये चैनल करोड़ों लोगों तक पहुँचे, करोड़ सब्सक्राइबर्स हों इस चैनल के, तो मेरी फीलिंग कैसी होगी? क्या कुछ हो रहा होगा तब? क्या कर रही होंगी मैं? एक्साइटमेंट होगी, खुशी होगी, सक्सेस वाली फीलिंग होगी, कॉन्फिडेंस वाली फीलिंग होगी, है ना? मनी आ रही होगी, तो वो मनी जो, वो तो कॉन्फिडेंस देता ही है आपको, इंडिपेंडेंस देता है, डिसीजन मेकिंग देता है, बहुत कुछ देता है। मनी को लेके भी बहुत नेगेटिव वो होते हैं ना हमारे। तो जब ये सब होगा तो मेरी फीलिंग्स क्या क्या होंगी? कॉन्फिडेंस की, इंडिपेंडेंस की, अनकंडीशनल लव की आप सबके लिए, है ना? थैंकफुलनेस की, ग्रेटफुलनेस की टू द डिवाइन, टू द पीपल अराउंड मी हु हैव सपोर्टेड मी। सो ये सारी फीलिंग्स लिखें। अब क्या हम ये सब आज में फील कर रहे हैं? क्योंकि ये ही उसको क्रिएट करेगा, या कर रहा है शायद। ठीक है ना? तो यूनिवर्स, जैसा मैंने कहा, यूनिवर्स इज सेइंग यस टू व्हाटएवर यू आर थिंकिंग। थिंकिंग से मतलब है, आप थिंकिंग से भी ज़्यादा उस थॉट के पीछे जो एक इमोशन आया, जो क्रिएशन हुई है, वो कहते हैं ना सब कुछ तेरा भाव रे। तो सबसे पहले जो क्रिएशन भी हुई वो भी एक भाव से हुई, एक भाव था उस सर्वोच्च, जो भी कॉन्शियसनेस, जो भी नाम दे लो आप, उनका एक भाव था जिससे वो स्पंदन, वाइब्रेशन पैदा हुई, और धीरे 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 ये पूरी सृष्टि बनी। तो इसी तरह हम भी अपने भावों से अपनी सृष्टि क्रिएट कर रहे हैं। हर पल, हर दिन भी नहीं, हर पल क्रिएट कर रहे हैं अपने भावों से। तो भाव क्या है तुम्हारा? तुम किस भाव में पूरा दिन रहते हो? ठीक है? और जिस भाव में रहते हो उस भाव के इक्विवेलेंट एनर्जी आप क्रिएट करोगे, तो उसके इक्विवेलेंट जो भी सिचुएशंस होंगी वो आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी। ठीक है? समझ आ रहा है? और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हमें हेल्प करती हैं, क्योंकि देखो एनर्जी तो है ही, इमोशन तो है ही, पर हम रोज़मर्रा में अपने आप से क्या बोल रहे हैं। और क्योंकि हम बहुत कभी कभार नेगेटिव बोल जाते हैं, तो हमें एफर्मेशंस का सहारा लेना होता है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो अभी मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई है जहाँ पे रोज़ एक एफर्मेशन आ रही है, रोज़, एवरीडे। मैं कोशिश कर रही हूँ उसको कभी ना कभी यूट्यूब पे भी शेयर करने की।
बट इंस्टाग्राम पे है वो, ठीक है। सो आप देखो, मैं ये नहीं कह रही आप रोज़ पढ़ो, हाँ अगर रोज़ एक एफर्मेशन, एक पॉजिटिव थॉट लोगे तो कोई बुराई नहीं है उसके अंदर। एंड इट इज़ माई चैनल जो इंस्टाग्राम पे है, दैट इज़ विद द सेम नेम, एट स्विंग विद द सोल, ठीक। सो कोई बुराई नहीं है, बट आपको उसमें से कोई ऐसा लगे कि हाँ यार मेरे काम के लिए ये वाला सही है। क्योंकि एफर्मेशंस जितना हेल्प करती है ना आपके माइंड को रीप्रोग्राम, आपकी जो सब कुछ आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से हो रहा है ना, तो उसको रीप्रोग्राम तो करना पड़ेगा। एक तो मैं रोज़ अवेयर हो जाऊं कि भाई मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मैं सही एनर्जी में हूँ, क्या मैं थॉट्स दे रहा हूँ, क्या एनर्जी आ रही है, क्या इमोशन आ रहा है, ये तो रोज़ का है। और एक है मैं रोज़ का अपना रूटीन बना लूँ, अपना मॉर्निंग नाइट रूटीन, कि मुझे ये 3 एफर्मेशंस जो मेरे काम से रिलेटेड हैं, जो मैं चाहता हूँ उससे रिलेटेड हैं, वो मुझे बोलनी ही है। अब मैं सक्सेस मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मैं एक अच्छा रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मैं एक अच्छी हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, अच्छी स्किन मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मैं क्या मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, ठीक है। तो मुझे अपने लिए कोई ना कोई ऐसी 3-4 एफर्मेशंस जिनमें मैं बिलीव भी कर पा रही हूँ, और जब भी मैं एफर्मेशन की बात करती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपनी लैंग्वेज में बनाना, ऑलवेज एंड ऑलवेज। आप जैसे मैं हूँ, मैं बचपन से ज़्यादा हिंदी ही बोली है हमने और इंग्लिश भी बोली है, तो अगर मैं इंग्लिश में भी बनाऊँगी तो भी ठीक है, हिंदी में भी बनाऊँगी तो भी ठीक है। अभी किसी के साथ होगा कि वो जो भी उनकी नेटिव लैंग्वेज हो वो और इंग्लिश, बट कभी कभार हम इंग्लिश के साथ भी उतना अलाइन नहीं हो पाते। इतना मैं बोलूँ एक चीज़, जैसे मैं बोलूँ ओह आई एम सो एक्साइटेड अबाउट लाइफ, और एक मैं बोलूँ लाइफ में मज़े आ रहे हैं। आपने मेरा इमोशन का चेंज देखा? मज़े, ये जो मज़े वर्ड है ना, जो हम बचपन में कहते थे अरे मज़े करे, बड़े बड़े मज़े आए। सो माई सबकॉन्शियस नोज दिस कि मज़े यानी कि क्या एनर्जी, यूनिवर्स नोज दिस कि मेरे लिए मज़े का क्या मतलब है, क्या एनर्जी चाहिए मुझे, कितना फन चाहिए, कितनी लिटरली लाइफ चाहिए, लाइफ में लाइफ चाहिए, ठीक है ना। सो आपको देखना है कि आपकी जो भी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, ठीक, जो भी, आप उसमें अपनी एफर्मेशन बनाओ, और 3-4 ही बनाओ। शीशे के सामने खड़े हो, अपने आप से बोलो, अपने आप से बात करो। आपकी एफर्मेशन ऐसे हो जानी चाहिए कि कि बस आपको रोज मंत्र की तरह याद हो जाए वो। आज अब आपका एक एक सेल वो दोहराने लगे, आपकी बॉडी का एक एक सेल, इतना ज़्यादा आप अलाइंड हो जाएं उस एफर्मेशन के साथ, या उसको एक बड़ी सी स्टेटमेंट बना लो। मैं बहुत बार एफर्मेशंस शेयर करती हूँ, बहुत सारे हमारी आपको चेक करना पड़ेगा, एफर्मेशन रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं, और चैनल्ड एफर्मेशंस हैं वहाँ पे। ऐसा नहीं कि नॉर्मल एक मैंने ऐसे ही लिख दिया कहीं से ले ली, चैनल्ड एफर्मेशंस हैं। चैनल्ड एफर्मेशंस का मतलब जब हम अलाइन होते हैं अपनी हायर सेल्फ से, अपने गाइड से, अपने मेंटोर, अपने एंजल्स से, और फिर हम वो एफर्मेशन चैनल करते हैं, तो उसकी एनर्जी अलग है, और वो मैंने शेयर करी हुई है यहाँ चैनल पे, ठीक है। और वहाँ पे आपको हर एरिया ऑफ लाइफ में मिलेंगी, बीट योर दिस थिंग, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, एवरीथिंग। सो यूनिवर्स के साथ ना, यूनिवर्स इज योर बेस्ट फ्रेंड, मैं कहूँगी यूनिवर्स इज माई बेस्ट फ्रेंड, है ना। तो वो मेरे लिए हमेशा अच्छा ही क्रिएट करता है, प्रोवाइडेड मैं उसको क्या बता रही हूँ, मैं उसको कौन से थॉट्स, कौन से इमोशंस दे रही हूँ। क्योंकि इट्स अ सिस्टम, आप अगर अच्छी एनर्जी जाएगी तो अच्छी एनर्जी ही आएगी इन एनी शेप एंड फॉर्म। सो आप एनर्जी क्या दे रहे हो, उस फील्ड में जा क्या रहा है जो हमारे आसपास है, क्या भेज रहे हो आप,
ठीक है। ऑल राइट, सो आई एम श्योर आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि आप किस तरह से अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज कर सकते हैं, किस तरह से आप थोड़ी अवेयरनेस के साथ अपनी थिंकिंग को रीफ्रेम कर सकते हैं, जो स्टेटमेंट्स आप अपने लिए बोलते आ रहे हैं, और किस तरह से अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए आप एफर्मेशंस का या EFT टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको इस चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाके EFT रिलेटेड वीडियोस, जो कि इमोशनल फ्रीडम टेक्निक होती है, जहाँ पे हम जो हमारे भीतर जो बिलीव्स हैं, नेगेटिव बिलीव्स हैं या जो इमोशन स्टक हैं सालों से, उसको रिलीज करते हैं। ठीक है, तो हम अपने नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इफ यस, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल। यू आर ऑसम, लव योरसेल्फ, थैंक यू सो मच।